और मेहदी हसन साहब ने ये गाया। क्या क्या अच्छा आपने गुनगुनाया है, सुभान अल्लाह। और बातों बातों में ही आपने छक्का मार दिया। अच्छा, एक 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 बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ आपकी टीम को, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने बड़ा एक कैजुअली सोचा था कि ये हम करेंगे, और जब वो सलमान भाई आए और सलमान भाई ने कहा नहीं, ये कैजुअली नहीं हो सकता, हम इसको बड़ा तरीके से करेंगे। और मेरे लिए बड़ा आई ओपनर है कि भाई, और मैं बड़ा जेलस तो नहीं कहूँगा, बड़ा मैं कह रहा हूँ कि बड़े खुशकिस्मत है आपके पास ऐसी टीम है। मैं इधर अकेला लगा रहता हूँ, खुद ही कर रहा होता हूँ, ये सब कुछ कर रहा होता हूँ। और इधर भी मेरे पास भी आपकी टीम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, फैसलाबाद और लाहौर में भी हैं, फिर लंदन में भी हैं। माशाल्लाह आप तो कमाल कर रहे हैं जनाब, और अल्लाह अल्लाह की करे। मेहरबानी से अदनान भाई, एक्चुअली सलमान भाई ने इतना जबरदस्त हमारा एक बनाया, टीम हमने बनाई हुई है कि कोई कहीं भी हो, चाहे कोई रेगिस्तान में हो, वहां भी इंटरव्यू हो सकता नहीं, सलमान भाई का ये कमाल है, एंड हेड्स ऑफ टू सलमान भाई एंड हिज टीम, द वे दे हैंडल इट, जिस तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट लिया और ये किया, मेरे लिए बड़ा आई ओपनर हुआ ये, भाई मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो जब तक मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जब आप तक पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ। अब क्योंकि आप खुद कर सकते हैं भाईजान, जानते हैं आप भी, प्लीज। नहीं आप क्योंकि खुद कर सकते हैं तो इसलिए आप खुद कर रहे हैं। नहीं नहीं। तो अब सब कुछ सुना देना, एक छोटा सा एक मैं थोड़ा सा बजाता हूँ, और सर प्लीज प्लीज, जज मत ये बात, कीजिए, मुझे वाह, जज। लेडीज एंड जेंटलमैन, here is my flute player, अदनान सिद्दीकी। अरे क्या बात। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आपने भी गाना था ना साथ में, खान तेरे साहब। मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन। वाह वाह वाह। सर ये है बात। मगर देखे, मैं खान साहब, मैं कोई इधर आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं भाईजान, क्या आप बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपने जो साज और जो 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 इंस्ट्रूमेंट आपने सिलेक्ट किया ना बजाने को, ये जी जो कोई यूजुअली वो गिटार नहीं है, गिटार का एक रिवाज है और आज आजकल सुपर हिट चीज है, लोग इसको सीखना शौक से पसंद करते हैं, और ये शायद आ भी जाता होगा। बट ये जो है, जो इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है अदनान भाई, ये सीखने से ही नहीं आती अरे नहीं, मैं तो आप यकीन माने कि कि हमारी। इसकी तारीफ नहीं करूंगा इस इंस्ट्रूमेंट की, कि आपकी सांस जो है वो सुर में होगी तो ये साज अरे आता है। थैंक यू सो मच खान साहब। खान साहब, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए मेरे पास तुम हो का। अच्छा एक सेकंड खान साहब, सॉरी इसमें मैं जरा बीच में इंटरप्ट आपको, अपनी तरफ से सिर्फ नहीं, बहुत से लोगों की बहुत से मैसेजेस एक्चुअली कल से चल रहे हैं, जब उनको पता चला था दैट माशाल्लाह द टू ऑफ यू विल गेट टुगेदर। अदनान भाई, आपने माशाल्लाह आई बिलीव फॉर 29 years अब आपका ताल्लुक फ्रॉम द फ्रेटर्निटी द इंडस्ट्री चल रहा है। जी जी। तो ये थोड़ा मैं अपने फॉर माई सेल्फ एंड एवरीबडी एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिसनिंग टू यू एंड खान साहब, आपका एक्सपीरियंस अबाउट जो एक रेज मैं बोलूंगा, जो बेसिकली क्रेज रेज या जो भी आप ड्रामा का बोलें, मैं आपको खान साहब एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं उस वक्त लंदन में था जब इसका फिनाले था। अब फिनाले आई बिलीव कि वो टीवी पे नहीं आ रहा था, वो शायद स्क्रीन पे था। तो मैं एक जगह बैठा हुआ था एंड ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंट्स वर ऑल देयर। तो यूजुअली होता है ना कि ये लेडीज में बातचीत ड्रामास की ज्यादा होती है, तो वहां खान साहब इट वाज कि एवरीबडी की यार क्या होगा,
अच्छा, मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा हुआ था, एंड थैंक्स टू खान साहब के वो हमें टीवी की तरफ देखना तो छोड़ो, उनकी वजह से हम जा भी नहीं सकते हैं। सो मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि ये क्या रेज बन गया है, बट ऑफ कोर्स एक आइडिया था। आप यकीन माने खान साहब, मैंने किस किस को कॉल करने की कोशिश नहीं की कि यार ये बताओ कि हुआ क्या इसमें। सो एक बिल्कुल, चाहे वो इंसान एक, चाहे जिस भी उस पे था, लेवल पे था, जो था, जिसकी इतना लोगों को, बच्चों से लेके, खान साहब किस किस लेवल के बच्चे, खान साहब आपको याद है आपके पास भी 2 बच्चे आए थे जिनने फिर जी पेश किया था। हाँ, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ है कि इसको सभी ने गाया। What would you say कि क्या क्या what was it the formula, was it the timing, was it the story, the music? आपसे थोड़ा मैं, I think everybody would like to know कि क्या चीज है। मैं थी नहीं कहूंगा because it still exists. अच्छा देखिए, पहली बात तो देखें, ये कोई बता नहीं सकता कि कौन सी चीज हिट होगी, क्या चीज नहीं हिट होगी। आई थिंक जो 3 इसके जो बड़े मेजर फैक्टर्स थे वो ये थे कि एक तो 3 लोगों की कहानी था। आप यकीन माने खान साहब, मैंने 3 लोगों की कहानी का मतलब ये है कि आप 3 लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, और उस तीनों की बुनद, उनको लेके चलना, ये कोई आम बात आसान नहीं है। बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे डायरेक्टर का बहुत बड़ा कमाल था, पहली बात तो ये। और अगर डायरेक्टर को एक अच्छी लिखाई मिल जाए, नथिंग लाइक इट। और क्या बुनद थी, क्या जुमले थे, खलील साहब ने जो लिखा था ये ड्रामा, वो बहुत ही कमाल था। मतलब मैं, बिल्कुल सही। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि खलील साहब का जो जुमला है वो एक बड़े शेर की तरह है कि अगर आप अपना एडलिप कर दें जुमला, तो उस पूरे सेंटेंस के मायने उलट पुलट हो जाते हैं। तो आपको जैसा लिखा हुआ है नुक्ता ब नुक्ता, वैसे ही आपने उसको करना है, तो फिर उसका मजा है। और नदीम इस चीज की बड़ी गहराई से, बड़ी गौर और फिक्र से इसको देखते थे कि यार जुमला चेंज नहीं होगा, कोई भी एडलिब नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसे ही बोला जाएगा। और फिर साथ ही साथ हमायूं, आयजा, हानिया, हानिया कहता हूँ मैं हमेशा उसको, हिरामानी, अहमद साहब, सवेरा नदीम, यू नेम इट, एनीबडी इन इट, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। माशाल्लाह, पूरी टीम ही बहुत बहुत जबरदस्त थी। जो एक गेट कीपर था उससे लेकर हमायूं तक जो भी किरदार थे, बहुत ही खूबसूरती से निभाए हैं सबने। और वो माशाल्लाह ऐसा लग माशाल्लाह। रहा था कि उन्हीं के लिए लिखे गए हैं ये सारे किरदार। एंड उस पे जो 4 चांद लगा दिए वो गाने ने लगा दिए, और उस आवाज ने लगा दिए, उस शायरी ने लगा दी, उस कॉम्पोजिशन ने लगा दिए। तो आई थिंक ये कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज ये क्लिक कर पूरा जाए। पूरा एक गुलदस्ता जो था, मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर आप इसमें से अगर लिरिक्स हटा देते गाने के, तो तब ये फ्लॉप होता। अगर उसमें से म्यूजिक हटा देते तब ये शायद ना समझ आता। ये इसी तरह से है, ये मिलकर ही एक गुलदस्ता बना है। अच्छा खान बेशक। साहब, जब ये गाना आपके पास नवीद नौशाद साहब लेके आए और आपने सुना, इसकी फील सुनी, आपको एक एक इनिशियल फील होती है, एक एहसास होता है कि यार ये ऐसा होगा। आपको व्हाट वाज योर फीलिंग अबाउट, जब आपने सुना था खान साहब, जब आपको उसकी शायरी और कॉम्पोजिशन जब आपके पास आई थी कि आपने ये खान साहब गाना पेश करना है? सर मैं आपको बताता हूँ कि कई गाने ऐसे होते हैं कि हम उसको औसत दर्जा, यानी एक एक मिडल मेयार का समझते हैं कि यार ये इतने हद तक ये सुना जाएगा, मगर इस हद तक सुना जाएगा। मगर जिस हद तक इसको पजीराई मिली है ना, ये इस लेवल तक का नहीं सोचा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, मगर कमाल हो गया। तो इसी बात के साथ जो पज़ीराई मिली इस गाने को, जो मोहब्बतें मिली, जो फेम मिला, तो कुछ 1-2 अशार उस गाने के हो जाएं प्लीज। जी जरूर। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते
ताल्लुक को निभाते जाओ। खान साहब ऐसे नहीं छोड़ सकते आपको, प्लीज यू नीड टू कंटिन्यू। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। आप लेफ्टी हैं? मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। वाह 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 जी वाह, माशाल्लाह वाह 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 वाह, कमाल करके, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये कहता हूं कि जिस अंदाज से आप गाते हैं ना, मेरे ख्याल में कोई और नहीं गा सकता इसको, सीरियसली। आपकी जरा नवाजी है सर जी, आपकी जरा नवाजी है, आप जितने फैंस हैं उनकी दुआ है। आपका अंदाज़े बयां, आपका जिस तरीके से गाने को छेड़ा और जो एंजॉय कर रहे होते हैं आप ओवरऑल, वो कमाल है। मैं मुझे बड़े मौके मिले हैं कि मैंने आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस देखी हैं, एंड द वे यू टेक एवरीबॉडी अलोंग विथ यू, ये बड़ा कमाल है, ये बड़ा कमाल है। आई लव म्यूजिक, मुझे मौसीकी से मोहब्बत है, इश्क है, और मैं जब गाता हूँ तो जो जो सुर होते हैं ना, वो मैं उनको इस तरह से देख रहा होता हूँ जैसे मेरे लिए एक ना पहुंचने वाली चीज हो। अरे नहीं, और इतनी आसानी से पहुंच जाते हैं आप किस सुर पे कि आदमी सोचता ही रह जाए वो जाए कैसे। चकोर चांद को देखता ना, मैं इस तरह से सुर को देख रहा होता हूँ कि काश मेरी पहुंच वहां तक हो जाए। वो एक बहुत से जो संगत दे रहे होते हैं, तो आप जब शुरू यहीं से करते हैं तो एंड किधर होगा, तो कहीं उसका कहीं तबला वबला तो नहीं फट जाता। कई दफा फटे, कई दफा फटे, फटा, क्योंकि वो सुर में जब हो जाता है ना अदनान भाई, कैसी हसीन बात है ये कि तबला का जो चाटी होती है, जब वो पूरी सुर में हो जाती है ना, एक पूरा दर्जा मिल जाता है, तो वो फट जाता है। अरे वाह, नहीं मगर सीरियसली ना आप छोड़ देता है। बेशक बेशक बेशक। और बताइए कोई मजेदार सी बात कि आजकल जो इस दौरान हुई हो। आजकल देखें कि अगर अभी हम फैसलाबाद गए हुए थे तो मेरी नीस पैदा हुई है अल्लाह की मेहरबानी से, तो अब वहां पे घर में जब चले गए तो जारी बात है कि कोरोना की वजह से कोई भी एक दूसरे के पास आ जा नहीं रहा था,
तो वहां भी जब घर में भी गए हैं ना, तो एक दूसरे से डर ही रहे थे कि यार कहीं जल्दी से यहाँ से निकला जाए, वो घर पहुंचे हैं। बट क्योंकि वो प्यार ही मोहब्बत इतना करते हैं, भाई है बहन है, वो बड़ी बात है। ये कोरोना को वो लोग तो कहते हैं ना कि यार वबा है, ये है। लोगों ने कहा कि यार ये घर में इनको सिर्फ कोरोना ही रख सकता था। मगर ये बहुत जरूरी था कि खान साहब ये बताना लोगों को बहुत जरूरी है कि ये वाकई एक वबा है, और तक हमारे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी हम करीब नहीं आ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जितनी जो लोगों ने, हुकूमत ने जो अहकामात उठाए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो एहतियात है ना, उसी की वजह है कि हमें तो कुछ देर पहले या पहले जिस मुल्क में ये कोरोना वायरस आया होगा उससे हमें कुछ आगाही मिल गई हुई थी, तो हमने उसकी एहतियाती तदाबीर की हैं। तो इस वजह से भी पाकिस्तान में अमवात जो है बहुत ही बुरा लफ्ज कह रहा हूँ, कम हुई हैं। अच्छा है, अगर ज्यादा होती तो हमें और ज्यादा अफसोस होता। अच्छा खान साहब और दान भाई, बेसिकली यू नो लाइटर नोट पे ऑफ कोर्स आपकी गुफ्तगू बातें यू नो दे वेलकम, बिकॉज आई थिंक जो भी दौर के थ्रू खान साहब आपकी, दान भाई आपकी भी इंटरनेशनल ऑडियंस व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। खान साहब इस वक्त जहाँ और अल्लाह का बहुत शुक्र है खान साहब, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान में भी चीज़ें आर यू नो वेरी मच इन कंट्रोल बनस्बत जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ खान साहब इस वक्त लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अनफॉर्चुनेटली नेबरिंग प्लस माइनस 750 से 850 900 अभी भी खान साहब पर डे पीपल आर यूजिंग यू नो दे लूजिंग द लव्ड वंस। देखिए किसी का भी कोई भी फैमिली मेंबर हो, एक बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। यूएस में खान साहब जस्ट न्यूयॉर्क में, प्लीज। हमारे जो इस्लाम में जो एक चीज है, जो हम इसको तो पूरी दुनिया के लिए ये मुसीबत की घड़ी है, बहुत ही मुश्किल टाइम आया हुआ है, सिर्फ एक मुल्क पे नहीं, ये पूरे दुनिया पे ये जो टाइम है ये मुश्किल टाइम है। और इसको खुदाई वबा का नाम भी कहीं कहीं दिया जा रहा है, जो कि हम यकीन करते हैं इस चीज पे। और इस वजह से जो कोई भी जिसकी भी मौत हो रही है वो शहीद का दर्जा रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वबा से अगर किसी की जान जाती है तो वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। खैर ये एक सीरियस मैटर था जिसका बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं और आपकी बात को मानेंगे भी। तो भाइयों, घरों में रहना है, अभी खेलना नहीं है, जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जितनी दूरी होगी उतनी जल्दी हम करीब आएंगे, बस ये इस बात का ख्याल रखना है। अगर ये नहीं कर पाए, भाई ने बिल्कुल 100% बात सही कही है। जितने भी लोग हैं आप सुन रहे हैं, ये नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, आपको पता ही होगा, इतनी आपको पता तो चल गया होगा कि ये कितनी मोहलिक ये और इतनी तेजी से फैलने वाला ये डिजीज है कि इतनी जल्दी कोई भी डिजीज नहीं फैल रही है। 10 दिन 15 दिन में बिल्कुल किस्सा खत्म भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए, बच्चों को बचाइए, अपने लव वंस को बचाइए, अपने आप को बचाइए। इसी बात पे खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज अ रिलीफ फंड, इसमें माशाल्लाह खान साहब आपने भी कंट्रीब्यूट किया है, दान भाई आपने भी किया है। सो आई थिंक खान साहब आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू अपील टू रिलीफ फंड। हाँ प्लीज। एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा सभी को जितने सुन रहे हैं, और ये रिकॉर्ड में भी बात मौजूद होनी चाहिए। मैं अपना क्योंकि दिल से जो मैं क्लियर रखना चाहता हूँ बात को। वैसे तो सलमान भाई, अदनान भाई हम बहुत हेल्प करते हैं, अल्लाह ताला ने दिया है, उसको करते भी हैं और करते भी रहेंगे। ये वो पैसे थे जो कि नियाज शरीफ के हमने इकट्ठे, हमारे पास बहुत ज्यादा हुए थे, और हमें जो नियाज देनी थी वो हमने जो पीएम साहब को ये दी है। तो क्योंकि ये इसका मकसद भी यही होता है कि आप जो गरीब हैं, गुरबा हैं, आप उन तक जो है वो रिस्क जो है वो पहुंचाएं, उनका हिस्सा होता है। तो इससे बेटर हमें और कोई चीज नियाज शरीफ के लिए लगी नहीं, तो हमने ये वाला किया है। बाकी हम और भी कर रहे हैं जो अपनी तरफ से भी होगा। बट खान साहब रिक्वेस्ट है कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान के, दान भाई आपसे रिक्वेस्ट करें कि पीपल एंड अक्रॉस द ग्लोब, चाहे आप, आई थिंक यू डोंट ओनली हैव टू बी अ पाकिस्तानी टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, चाहे वो कहीं के लिए भी लो, बट इन पर्टिकुलर अगर यू नो पाकिस्तानीज ऑफ द वर्ल्ड
must contribute to this wonderful cause. बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके तवज्जुह से मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है, इसके लिए प्लीज जितने भी जो एक्सपेक्ट हैं, जितने भी जो रह रहे हैं बाहर, आप अपनी ज़कात, अपने अतियात प्लीज इस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जरूर दीजिए। बहुत ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को आपके इस पैसे की, और इस खैर काम में ये पैसे जाएंगे यकीनन। खैर, सोशल मैसेजिंग भी हो गई, Thank you. साथ भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेट्स कम बैक टू योर ब्यूटीफुल वॉइस। हाँ साहब, आपकी मर्जी का कोई जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा गाना है और मैं इसको जब भी गुनगुनाता हूं मुझे बस मजा आता है। यकीनन आपके सारे गाने बड़े प्यारे हैं, मगर जो आपके दिल के बहुत करीब है वो गाना ऐसा। सच्ची मान के चले तो मैं एक गाने को क्रेडिट आज शुरू दिन से लेके आज तक देता हूं, और लोग भी इसको मानते हैं क्योंकि उनकी तालियों का से ही पता लग जाता है कि यार ये गाने को आज तक कितना पसंद कर रहे हैं, और वो है लागी तुमसे मन की लगन। दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। वाह, प्लीज प्लीज। लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नैन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। वाह 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 वाह। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जहां, वाह वाह। मांगे तेरी खबर, ढूंढे तेरा निशान, लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। वाह 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 खान साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अदनान भाई प्लीज कैरी ऑन, बोलिए 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 बोलिए। नहीं आप बोलिए, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं उसी देख के एक सवाल था, बट आप प्लीज यू कैरी ऑन प्लीज। ये बिल्कुल, मैं अपनी एक नॉलेज के हवाले से एक बात करता हूँ। ये वो बैटिंग है कि जब बैट्समैन पूरी फॉर्म में होता है और अपनी मर्जी के शॉट्स खेल रहा होता है, फिर वो इम्प्रोवाइज भी करता है, यूं उल्टा उठा के फेंकता है। भाई कितनी खूबसूरत बात कही आपने, ये कैसे माशाल्लाह 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 खेल जाते हैं। मतलब किसी ने बिल रिचर्ड से पूछा कि यार आप ऑफ की बॉल को लेग पे 6 मार देते हैं, ये कैसे कर देते हैं? उन्होंने इतनी आसानी से उसका जवाब दिया कि कहते हैं बचपन में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो हमारा ऑफ साइड पे आउट होता था, तो लेग साइड पूरा खुला हुआ था, तो हर साइड कोई भी बॉल लेग साइड पे, तो वो मेरा बड़ा पक्का शॉट हो गया। क्या कहना, आपने इतना मुश्किल गाना इतनी आसानी से गा दिया जैसे पता नहीं कोई मजाक हो रहा है। आराम से खेलते हुए बैठे बैठे गा दिया। इधर मैं किसी को गाने को कह दूं तो और बड़े बड़े इधर मेरे ख्याल में बैठ जाएंगे। मगर यही आपकी आपकी प्रैक्टिस कितनी है खान साहब? क्या करते क्या हैं आप सुबह? मतलब आपने तो बता दिया उठते ही नहीं है सुबह आजकल तो, मतलब अच्छा ये एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। मुझसे मुझसे पूछे कोई तो रात का किस्सा पूछे, दिन का कुछ पता नहीं। अच्छा मुझे आपको क्या हो गया, मुझे आपको याद है सलमान भाई कि हम लोग इंडिया में मिले थे और उधर दिल्ली में एक बड़ी जबरदस्त खूबसूरत रात थी, और आपकी आई थिंक मॉम की शूटिंग हो रही थी, उस पर भी आएंगे जी, और उधर मैं जब देखने के लिए आया, अब यकीन माने वो कोई एक शादी या मेहंदी थी और कोई 2,500 से 3,000 लोग थे उस शादी में, और आपने मेला लूटा हुआ था उधर।
और उसके बाद मैं जब मिला हूँ, क्योंकि मैं कोई 1.5 महीने से उधर भारत में था और बाकी प्रदेश में था, और जब मुझे खान साहब नजर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर से कोई मुझसे, मैं मिलने जा रहा हूँ किसी को, और मैं बड़ा खुश हुआ इनको पूरा देख। पूरा पाकिस्तान ही आ गया, ऐसा ही हाँ, लगता है, बिल्कुल ऐसे ही। एक और चीज, खान साहब के अंदर एक बच्चा भी है, दिल तो बच्चा, वो भी जरूर आप यकीन माने, जब इनको कोई मैं लतीफा सुनाऊं, ये ऐसे हंसते हैं जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो और एंजॉय करते हैं। और मैं यहाँ सुनाता हूँ, हंसते हंसते वहां निकल जाएंगे, वापस फिर आएंगे यार ये क्या सुना दिया। तो मेरे पास, काश मैं ये लतीफे यहाँ सुना सकता आप, मगर मैंने, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त है, और बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि वो होने के बाद, अरे ये तो यार मेरे पे तो चोट लग गई यार, ये इतनी जबरदस्त बात कर दी है। माशाल्लाह ऐसा नहीं है, गायकी के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है खान साहब का, तो बड़ा मुझे मजा मैंने आता है। मैंने अभी 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 एक एक बात करके चुका हूँ, तो वो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जब हम गाना गा रहे थे ना, तो जब वो एंड वाले जो वर्ड्स आ रहे थे कि जीना है अब मुझको तेरे बिना, तो मैंने कहा कोरोना की वजह से, बवजह कोरोना। बिल्कुल जी, जीना है, बिल्कुल जीना है। और बाकी क्या आपने खूबसूरत बात की, हमने बाकी जीना है, कोरोना के बगैर जीना है इंशाल्लाह। लड़ना है, अदनान भाई, लड़ना है, सवाल एहतियात करनी है और बचना है। सवाल तो हाँ, मैं आपसे, अदनान भाई, देयर वाज अ क्वेश्चन आई हैड टू आस्क, बट आपने जब खान साहब की ये बात की है, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस को साइड पर रख के आई टॉक मोर अबाउट जो आज लोग देखना या सुनना चाहते हैं। uh, आपने कहा ना खान साहब के ह्यूमर, मैं कहूँगा माशाल्लाह खान साहब ज़हीन भी इतने हैं, और हाल ही में पिछले साल आई थिंक ये एक ऑनर सिर्फ खान साहब, हम सब जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्व्स, ये एनीबडी हु हैज एनीथिंग टू डू विद ह्यूमैनिटी एंड म्यूजिक, खान Oh साहब yes. को डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिली थी, which I think is a huge honor for Southeast Asia, Pakistan in particular, कि son of their soil has this which nobody else has. और ये एक एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी does not need any name or recognition. So I think that is something a lot of people have asked about, and many do not know as well. So I think that's something for everybody to be really proud about. माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो खान साहब। अल्लाह के करम से अदनान भाई, आपकी भाइयों की और दोस्तों की ये दुआ की बदौलत है। बाकी वैसे तो हम मुन्ना भाई MBBS ही हैं। हाँ साहब, हम आपको डॉक्टर राहत फतेह अली खान कब से कह सकते हैं, ये बताइए। कभी नहीं कह सकते क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी उस्ताद लगा हुआ है। हाँ बेशक, उस्ताद लगा हुआ, वो काफी डॉक्टर से कम नहीं होता साहब, उस्ताद भी काफी। अदनान अगर भाई, उस्ताद कमिंग ना टू लगा यू, तो चलो आप डॉक्टर लगाते थे, कोई बात नहीं। अदनान भाई, lot of, it's interesting कि how many people from different parts of the world, वही बात होती है, आई थिंक एज मच एज वो आपसे जब करेक्ट भी करते हैं ना, शायद वो ये सवाल नहीं कर सकते। सो आज उनको ये फोरम और मीडियम मिला है, वो कह रहे हैं कि आपका पूरे जो आपका ड्रामा था मेरे पास तुम हो, आपका सीक्वेंस इंक्लूडिंग सीन, एंड इंटरेस्टिंगली फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम बर्मिंगम, फ्रॉम न्यू जर्सी, ये डिफरेंट डिफरेंट शहरों से सवाल है कि आपको which was one of your favorite sequences and few scenes जो आपने किए हैं where you really felt very close to it as an artist। तो चलें हर सीन ही होता है, बट आपके लिए what meant a lot to you? So in totality the entire serial was amazing, मगर अगर मेरे कुछ सीन्स की बात करो तो Particular, मैं जिसको आप एक याद, जैसे आपने खान साहब से कहा ना, क्या इनका कोई आपका, if I was to ask कि what is it that you would you cherish from that? सलमान भाई, मेरा सीन मुझे जबरदस्त नहीं लगा था। मुझे अगर कोई सीन बहुत ही जबरदस्त लगा था वो हुमायूं का और अहमद साहब का सीन लगा था, जब अहमद साहब अपना कन्फेशन दे रहे होते हैं कि भाई मैंने अपनी बेगम के साथ ये किया, और वो रो रहे होते हैं, वो बहुत ही टचिंग, मेरे दिल को जाके छुआ था उस सीन ने, बहुत ही खूबसूरत सीन था, और दोनों हुमायूं ने और अहमद साहब ने कमाल किया था। दूसरा सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो ऑफ कोर्स मेरा पहला सीन था, वो हुमायूं के साथ, और इनफैक्ट पूरी सीरियल का मेरा पहला सीन था। अगर आपको वो याद है, 2 टके वाला जो डायलॉग था,
तो वो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार अगर ये अभी डायलॉग आया है तो इससे पहले क्या क्या होने वाला है मुझे अंदाजा नहीं है। तो वो मेरे पास स्क्रिप्ट आया हुआ था, मैं अभी पढ़ भी रहा था और ये मैं शूटिंग पे भी आ गया था। तो फिर मैं जैसे ही ये सीन आया तो मेरे अंदर एक जुस्तजू आई कि मैं जाके यार पूरा खत्म करूंगा यार, ये तो इतना बड़ा जुमला है ये कि इससे पहले क्या क्या हुआ होगा इस ड्रामे में। तो वो मैंने पूरी रात में वो खत्म किया था वो पूरा पढ़ के कि भाई ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तीसरा जो मेरा एक बड़ा जबरदस्त सीन था, आई डोंट नो कि वो लोगों ने नोट किया कि नहीं किया। इसमें हुमायूं का कमाल है। इसमें आप यकीन माने कि वो जब हुमायूं ऑफिस आया था और वो आया था मुझसे कहने के लिए कि छोड़ दो महविश को और मैं उसको तस्वीरें दिखाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि भाई ये पैसे लो और तुम जाओ। और फिर वो अपने वालिद साहब का जिक्र करता है कि अब्बा 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 अब हमेशा नींद आ जाते हैं ख्वाब में और मुझे मना करते हैं। वो इतनी इंटेंसिटी से हुमायूं ने सीन किया था और जो इंटेंसिटी थी उसकी वजह से मतलब वो मेरा कैरेक्टर, मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे उस वक्त। तो अगर आप नोट कीजिएगा वो एक पर्टिकुलर सीन से वो जो मेरी आंख में आंसू आए तो वो एक ये बात थी। अब वो तो मुझे खुद ही बखुद एक आंख में आंसू आ गए, मैंने कुछ किया नहीं था, ना रिक्वायरमेंट थी उसकी, मगर वो जो जिस करेक्टर के लिए वो बोल रहे होंगे वो करेक्टर निकल के सामने खड़ा हो गया होगा आपके। और अच्छा खान साहब उसका ये कमाल था कि डायरेक्टर जब ज़हीन होता है ना तो वो उन मोमेंट्स को कैप्चर करता है। वो मुझे मना कर सकते थे यार यहाँ आंसू नहीं आने चाहिए, ये क्यों आ गया, मुझे खुद नहीं पता कि क्यों आ रहे हैं। ही कैप्चर्ड दैट। और उसके बाद मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ कि लोगों ने कहा यार तुमने बड़ा जबरदस्त वो जो पॉइंट दिया। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं मैंने किया क्या है। और वो ये है उसकी कुदरत, ये है अल्लाह जब वो करवा देता है। हाँ बिल्कुल। और वो ये हुआ कि लोगों को ये अंदाजा हुआ कि ये आदमी वैसे इतना बुरा नहीं है यार, इसके अंदर भी एक दिल है, उसको बुरा लग रहा है जो कर रहा है वो। और आखिर वाला जो सीन था जो माहम के साथ था, उसने कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम गाड़ी ले सकते हो, तुम्हें तुमसे टिफिन भी छीन लिया जाएगा, सब कुछ हो दिया जाएगा, मगर माफी नहीं मिलेगी। तो एक दिखाया है कि शहवारी गैरतमंद आदमी तो है, वो सारी चीजें छोड़कर चला गया उसको। ये अदनान कुछ भाई, ये अदनान भाई, वो अगर आप इजाजत दें, वो आंसू क्यों आया आपको? कोई नथिंग टू डू विद रियल लाइफ एपिसोड या कोई आबीती या एनीथिंग अलोंग दोज लाइंस? everyone knows that I was really very close to my dad. और बस मेरे दिमाग में मेरे वाले साहब आ गए कि यार माशाल्लाह, बहुत आला। ये क्या बात कर गया यार, ये कि वो ख्वाब में आते हैं और मना करते हैं। एंड वो बस वो एक मोमेंट था। और फिर वाले साहब के आने के साथ साथ जिस तरीके से हुमायूं ने किया था वो सीन, सलाम है उसको, कमाल किया उसने। हाँ सर, वालिद साहब पे जब बात आती है, मैं कहूँगा यू आर ब्लेस्ड विद, ऑफ कोर्स, आपके वालिद साहब उस्ताद फर्रुख फतेह अली खान साहब, एंड आप बीइंग अडॉप्टेड सन टू उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई भी मंच हो, प्लेटफॉर्म हो, अगर ये दो हस्ती जो शख्सियत हैं उनका नाम अगर अदनान भाई ना लिया जाए तो वो एक गुस्ताखी और कतई कलामी होगी। बिकॉज माशाल्लाह अगर आज हमारे साथ उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब भी हैं, वेरी मच लेगेसी ऑफ 600 ईयर्स। तो खान साहब, जब वालिद साहब की बात आती है, बड़े उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आती है, आपके इमोशंस फॉर पीपल टू नो कि व्हाट वैल्यू दे हैव, नॉट जस्ट के वो आपके वालिद साहब थे, आपके मेंटोर थे, आपके उस्ताद थे, आपकी आज भी कैसी फीलिंग है? बिकॉज मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बट आई थिंक आई वुड लाइक यू टू शेयर दिस। देखिए सलमान भाई, वालिद और वालदा एक ऐसी हस्तियां हैं जो कि चाहे बच्चा जैसा भी हो, चाहे बच्चा गलत है, चाहे बच्चा अपाहज है, चाहे बच्चा तंदुरुस्त है, चाहे वो मानता है कहना, चाहे वो नहीं मानता है कहना, माँ बाप अपनी जिंदगी में भी साथ होते हैं और जाकर भी, दुनिया से जाकर भी उनकी दुआएं, उनके ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिलती रहती हैं। बस आपके दिल में उनके लिए वो जो जगह जब उनके होते हुए आपके दिल में बनी हुई होती है, उनके जाने के बाद
अगर उनकी कब्रों को भी अपने दिल में बना लिया जाए तो वो आते हैं और ब्लेस करके जाते हैं। वो बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके की आपकी तरबियत हुई है वो मैं बखूबी अंदाजा है मुझे, क्योंकि मैं कौन नहीं है बड़े उस्ताद साहब का फैन, कौन नहीं है। और मेरे वाले साहब तो बहुत बड़े फैन थे उनके, और अक्सर जब महफिलें होती थी तो मुझे याद है एक महफिल हुई थी सदर के घर पे कराची में, और नुसरत फतेह अली साहब आए थे और आप उस वक्त छोटे से थे। बिल्कुल ऐसा ही। मैं थोड़ा मैं सा अभी बड़ा भी छोटा ही हूँ, अभी भी छोटा ही हूँ। जी जी, मुझे अंदाजा है किस तरीके से वो, अब आपने क्या बात कर अदनान भाई, इस गुफ्तगू के बाद दिल तो बच्चा है, खान साहब से इतनी फरमाइश आ रही है, आई थिंक वो बच्चा सुन सुन के ना शुरू से अभी तक, तो वो खान साहब दिल तो बच्चा है। अदनान भाई जी जरा हो रहा है हारमोनियम। मैं नहीं बजाऊंगा, मुझे मैसेज मिल गया है। चले जी प्लीज। दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, ऐसी उलझी नरम से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुबह हो गए, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। वाह चले वाह अब तो वाह, बजा दीजिए। मैं उसके बाद तोड़ के फेंकने लगा हूँ इसको। मुझे पहले आपको पहले शुरू करना चाहिए था वैसे, नहीं फिर मैं नहीं आपके साथ मिल जाता। नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, मैं अब समझ गया हूँ, मैं नहीं बजा रहा इसको। अदनान भाई, आप क्यों नहीं थोड़ी सी कोशिश करते कुछ कुछ बजाने की, और देखें। सर आपने इतनी बड़ी बात नहीं सुनी, आप फिर भी कह रहे हैं बजाने को। नहीं नहीं, वो खान साहब ने प्यार में बड़ा अच्छा इशारा दिया, बट कोई बात नहीं, आप बजा सकते। अच्छा ये देखिए, ये बड़ा मसला होता है ये। तो मैं अभी वो एक जबरदस्त एक बात आपको बताता हूँ कि वो मेरी अमानत से बात हो रही थी, शफकत अमानत साहब से। अच्छा उन्होंने कहा कि मेरे वाले साहब के पास एक इंतकाल हो गया उनके, तो मेरे पास एक साहब आए, उनके दोस्त थे, वो कभी दोस्त तो नहीं थे, और वो आए और उन्होंने कहा कि भाई आपके वाले साहब क्या गाते थे, भाई क्या गाते थे। और वो कह रहे हैं जी जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने गाना शुरू किया, और गाना शुरू किया करने के बाद, और वो जहां जगह थी उन जगहों से बचे कैसे वो। यानी उन्होंने कहा प्यार नहीं है सुर से जिसको, ये मूरत, ये जो गाया था ना, ये जो जगह ली थी कमाल थी, अदान नहीं। ये क्या खूबसूरत लिखा था, प्यार दिल बना देता है, न, न, वाह वाह। मगर ये मैं जब गा रहा हूँ मुझे इतना मजा आ रहा है इसमें। कमाल हो गई, कमाल हो गई। यार वो वाली बात। मगर खान साहब,
अगर मैं ये आपसे कहूं कि आजकल आपको क्या लगता है कि किसमें एक ऐसा टैलेंट है जो पाकिस्तान को दूसरे लेवल पे लेकर जाएगा किस मीडियम में? सिंगिंग के हवाले से, गायकी के गायकी के हवाले से? गायकी के हवाले से हाँ, अनफॉर्चुनेटली आप सब लोग जितने भी आप सुन रहे हैं या हम लोग को देख रहे हैं, ये शायद आप लोगों को बात मेरी बहुत बुरी लगे, बट मैं ये बात जो सच है वो कहना चाहूंगा। जितने भी अपकमिंग्स हैं ना, लोग जो हैं, जो हमने मेहनत की हुई है ना, उस तरह से मेहनत कर नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? अब कोरोना हो गया, या तो वो नहीं आ सकते थे, अब कोरोना की वजह से हम उस्ताद को पास नहीं जा सकता। मतलब शायद इसमें मैं थोड़ा ऐड कर सकूं अदनान भाई, बिकॉज यू नो वी आर पीपल हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। आप लोग एज आर्टिस्ट, एज टैलेंट, एक आपका यू नो प्रोफेशनली ऑन द स्टेज, ऑन द कैमरा है। हमारा एज यू नो promoters or handling and dealing with artists and you know doing live across the globe, I have been fortunate enough plus minus 3 decades being in this work. पहले के जो आर्टिस्ट जो हैं या जो थे, उनकी लगन, उनकी खोज वो थी कि हम अपने, चाहे वो संगीत हो या अपनी कला हो, अपने यू नो एक्टर हो, वो उसको पॉलिश करें। बट आई एम नॉट ऑफ द बिलीफ ऑफ अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग कि आजकल क्या है, द कमर्शियल एस्पेक्ट, ठीक है, कमर्शियल एस्पेक्ट सबके लिए बहुत जरूरी है, यू नो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द हार्ड वर्क यू डू, बट माय फिलॉसफी इज, and mashallah, along with Khan Sahab, we've done the biggest and the best across the globe, you know, decade plus in and out. Allah के करम से मैं कहता हूँ from Vancouver to Auckland, कोई ऐसी जगह ही नहीं बची। एक और चीज है, वो पहले वाले जो आर्टिस्ट थे, जो सिंगर्स थे, क्योंकि गायकी की बात हो रही है जी, या आप पूरे ही मीडियम की बात कर लीजिए, जो उससे जुड़े हुए म्यूजिक के साथ जुड़े हुए जितने भी मीडियम, उन सब मीडियम में जितने भी लोग काम करने वाले लेजेंड्स थे, वो सभी एक दूसरे से जेलसी नहीं थे, जेलस नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। देखिए ना, बड़े बड़े आर्टिस्टों की नाइट्स, कंपोजर्स की, उनके साथ 6, 8, 5 सिंगर जितने भी हैं, यू नो एवरीथिंग वाज वेरी रियल, सुना करते थे। बिल्कुल। वो मुझे एक वाकया याद आ गया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके जहन नशी रह जाती है कोई बातें। तो इसी तरीके से मेहदी हसन साहब से जब पूछा गया तो आपका ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कहते जब मैं अपने उस्ताद के पास गया, मेहदी हसन साहब ने बताया कि जब गायकी सीखने के लिए गया उनके पास, तो उन्होंने मुझे 2 साल, उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हो, अच्छा ये करते हो, मुझे अखाड़े पे भेज दिया 2 साल। अब मैं अभी तक ना मैंने सार पे सीखा है ना कुछ किया, वो 2 साल तक अखाड़े पे रहे और उनसे वो कुश्ती करवाते रहे। 2 साल के बाद उनको कहा कि अब आओ तुम जरा गायकी के लिए। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने मुझे 2 साल तक ये किस काम में लगा दिया, मैं तो गाना सीखने आया था, आपने मुझे पहलवानी में लगा दिया, वजह क्या थी उसकी? उन्होंने कहा मैं चाहता था कि तुम्हारी जो सांस है वो पक्की हो जाए। तो जब तक पहले सांस पक्की करवाई, उसके बाद उनको गायकी शुरू करवाई। एंड रिजल्ट, एंड आप अंदाजा कर सकते हैं। खान साहब, आप लोग अपना भी कहते थे कि कितने 12-12, 15-15 घंटे आप लोग रियाज करते थे खान साहब, इज दैट राइट? उठ नहीं सकते थे। मैंने नहीं किया 15 घंटे, तो मैंने खैर रियाज नहीं किया हुआ, बट नुसरत फतेह अली खान साहब का हमने इसी तरह से सुना हुआ है कि उन्होंने तो कई रातें रियाज किया हुआ है, कई रातें, रात से रात तक, ऐसे 3-4 रातें, फॉलो नहीं कर रहे मेरी बात, कि 4-5 दिन इंसान बिल्कुल नहीं सो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही कर रहा है। माय गॉड। तो फिर आपने इस टाइप की उन्होंने कई दफा ये, मतलब अच्छा ये बताएं, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग को बड़ी पनिशमेंट भी मिलती, क्या ऐसे उस्ताद भी पनिशमेंट देते हैं कि अगर आपने अपना सबक याद नहीं किया? बिल्कुल, हमें मिली हुई है पनिशमेंट, मगर वो पनिशमेंट इस तरह की हुआ करती थी जिस सजा से ना स्टूडेंट की जान निकल जाए, वो वाली वो सजा देते थे।
अच्छा, मसलन अगर ये कहना है, आप जोड़ता हूं तो आपको सबसे खतरनाक सजा क्या मिली? मुझे सबसे खतरनाक सजा ये मिला करती थी, अच्छा और तू गाना छੱਡ दे, तू नहीं गा सकता, तेरे पास का काम नहीं गा, तू छੱਡ दे गाना। हम्म। और ये कह देना बड़ी बात होती है क्योंकि आपको वो दिल में लगती है जाके। यहाँ लगती है कि अरे ये तो काम खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो आपके रिवर्स साइकोलॉजी से खेलते थे यानी। तो बिल्कुल मेरे साथ भी एक दफा ऐसे ही हुआ था कि मैं सारा काज़मी हमारी बहुत बड़ी एक डायरेक्टर है, तो एक सीरियल मैंने किया था ज़ेबुन्निसा, जो मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग करियर के अंदर वहां से बदलाव आया है। तो वो एक सेकंड गियर मेरी एक्टिंग करियर को लगा। तो ज़ेबुन्निसा एक ऐसा रोल था मेरा कि उसके अंदर हाँ साहब क्या कर रहे हैं? मैं उधर एक बंदा बैठा हुआ है, उसको मैं कह रहा हूँ कि खामोश रहे, अच्छा ठीक है। तो खान साहब वो स्क्रीन पे, बोले जा रहा है। देखिए ये मासूमियत है हमारे खान साहब की, ये जो है ना, ये एक कमाल है माशाल्लाह। तो बिल्कुल। वो खान साहब आपके पीछे अभी भी बोल रहा है। प्लीज ये आप मत देखिए बोलिए, बात है। और दूर हो जाइए थोड़ा खान साहब से। दूर हो गया जब वाकई। अच्छा अदनान भाई, एक और चीज है, खान साहब और आप में आई थिंक सिर्फ आप दो, आई थिंक पाकिस्तान नहीं, देयर माइट बी मोर, बट इन पर्टिकुलर मुझे दो याद आ रहे हैं कि एक कनेक्शन आपका और खान साहब का हॉलीवुड का भी है। सलमान भाई, हमारी ये कन्वर्सेशन में जो आप आपस में है, ये फ्रेग्रेंस भी अब आपस में शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है? जी खान साहब, वो महसूस हो रही है, स्मेल नहीं हो रही, उसका एहसास हो रहा है। अदनान भाई, माइटी हार्ट, एंजेलिना जोली, इरफान खान, योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई थिंक अगेन ये वो बातें और चीजें भाई, पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू नो, दे मस्ट नो के अचीवमेंट्स आप सबकी एट ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल क्या हैं, बिकॉज ये इतनी डिस्कस नहीं होती, सामने नहीं लाई जाती। सो हॉलीवुड इज अ ब्रांड, एंड टू बी देयर एंड माशाल्लाह विद एंजेलिना जोली, वो एक्सपीरियंस, हम अपने लोकल एक्सपीरियंसेस तो आपसे पूछ रहे हैं। Sab, working with Angelina Jolie, how was that? Because I think everybody would like to know that. अब जी जी खान साहब, आप बताइए। कुछ इंजीनियर जोली से कुछ याद आया हो आपको तो आप बता सकते हैं, पहले मैं बाद में बता देता हूँ। आप पहले बताइए गुरु, आप पहले बताइए। तो खान साहब ऐसा है कुछ कि मेरी अपनी एक इजाद करदा एक सेइंग है, इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ यू गेट द बेस्ट। तो ऐसे ही था कि एक ऑडिशन हो रहा था, और एक और चीज जो मैंने सीखी इसमें होते हुए और कहीं भी, नेवर अंडरस्टिमेट एनीवन। पता नहीं कौन आपके काम आ जाए, आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। और जो अच्छा, मुझे जिन्होंने ये रोल दिलवाया, वो एक हमारे वेटरन मरहूम डायरेक्टर होते थे, यार देखें उनके दिमाग से नाम निकल गया मेरे, शिट क्या हो, खैर माय उनको अभी गॉड, मरहूम कह देते हैं, अब आप नाम आई एम श्योर आ जाएगा। वो उनके उनके पास वो प्रॉप असिस्टेंट थे, यानी एक तो प्रॉप डायरेक्टर होता है, उसके भी असिस्टेंट थे वो। एंड ही कॉल्ड मी, ही वाज कोऑर्डिनेटिंग दीज ऑडिशंस इन पाकिस्तान। उनको किसी ने हायर किया था, और जब उनको हायर किया था और उन्होंने कहा कि भाई ये एक ऑडिशन हो रहा है, आप आ जाइए। मैंने कहा यार तुम होश में तो हो यार, मैं कहीं कहाँ काम कर रहा हूँ। कह रहा अदनान भाई आ जाए यार, आपका नाम नहीं था इस लिस्ट पे, तो मैंने डलवाया है, आप आए। तो मैं कहा हो क्या रहा है? कहता है मुझे तो नहीं पता, मुझे तो उन्होंने कहा कि भाई सारे एक्टर्स को आर्टिस्ट को जमा करें। तो अब इमेजिन कीजिए, ना वो मुझे फोन करता, ना मैं जाता, ना वो मेरा नाम डलवाता, ना मुझे ये फिल्म मिलती। और वो मैं जब पहुंचा हूँ, उस जमाने में शेरेटन होता था, तो वो मैं देख के हैरान हो गया कि पूरा हमारी फ्रेटर्निटी उधर बैठी हुई थी, और उधर जाके उनमें से एक को चुनना, और वो मेरी किस्मत में आया वो रोल। और इट वाज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस एवर फॉर मी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
खान साहब, Mel Gibson said about you, Mel Gibson Eucalypto आपका खान साहब हुआ था, and he said your voice from heaven. Adnan bhai, would you agree what he said is not wrong? Absolutely, I second him for this. And he meant it very much, Khan Sahab. So, mashallah, I think great honor. Khan Sahab, आप headline performer Nobel Peace Prize के भी थे 2014 December. वो तो मेरे जनाब, उस पे तो आप यकीन माने कि मैं इतना खुश हुआ था, और वो मैंने YouTube पे जाके वो परफॉर्मेंस भी देखी थी। कुछ याद आ रहा है आपको उसके हवाले से, मुझे बता दीजिए। खान साहब, वो भालू वाला आपको स्वीट, अच्छा मजे की बात सुनिए अदनान भाई, इस पे एक थोड़ा लोग भी देख लें। मैं आपको एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं समझा कि एंजेलिना जूली के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो उससे मिला भी नहीं हूँ, तो अभी मैं बताना शुरू करने लगा था कि मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने लगा था। तो उसके बाद आपने कहा कि खान साहब आपको कुछ याद आ रहा है तो आप पहले आप बता दीजिए। तो मैंने कहा नहीं आप ही बताइए गुरु। तो मैंने कहा अब मैं क्या बताऊंगा, तो मैंने ये बताना था जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अदनान भाई आपसे मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ठीक ही कह रहा हूँगा। अच्छा अदनान भाई, हम आते हैं नोबेल पीस प्राइज पे। तो खान साहब का माशाल्लाह हमेशा स्वीट होता है। तो इनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्हें रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, वो बहुत कैटेगोरिकल होते हैं। तो मैंने कहा जी स्वीट स्पीच ये वो। अच्छा उसी दिन पहुंचे थे, कोई पहले नहीं गया था, तो खान साहब स्वीट में एंटर हुए, तो हम भी उनके साथ हुए। एक बहुत बड़ा भालू था उसमें, खान साहब याद है आपको, व्हाइट कलर का आपके स्वीट में, और लिटरली उसकी जो आंखें जिस तरीके से थी ना कि वो अभी बस यूं करने वाला है। तो खान साहब कहते हैं इससे और कोई स्वीट नहीं था। तो खान साहब वुड रिमेंबर। बिल्कुल। अरे तो क्या भालू क्या था? भालू मरा हुआ था, लग जिंदा रहा था। खान साहब कहते हैं मुझे रात तो अकेले इसके साथ रहने। मैंने कहा खान साहब इसमें जान नहीं आएगी, आप फिक्र ना। बताइए अब रात को इंसान की भूले से जाग खुल जाए तो वो तो पहले से ही जाग रहा है। वो आपके कमरे में था। बट बाहर बर्फ थी, मैं जंप भी नहीं मार सकता था। बट अदनान भाई, ऑन अ सीरियस नोट, नोबेल पीस प्राइज की खान साहब व्हाट अ लर्निंग, आपने पूरी दुनिया भर में परफॉर्म किया है। उनकी जब रिहर्सल्स भी हुई थी खान साहब, आई वुड रादर यू स्पीक अबाउट इट, कि कितनी स्पेसिफिक टाइमलाइंस। ये बिल्कुल देखिए, एक तो चीज उनकी मानने वाली है, ये उन्होंने प्रूव किया हुआ है। वेस्टर्न लोग जो हैं वो टाइम के बड़े पाबंद लोग हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, और उन्होंने हमें भी उसी तरह से करने की कोशिश की थी, और वो बहुत कामयाब हुए कि हम जैसे लोगों को उन्होंने पंक्चुअल किया। और एक एक सेकंड का जो था वो रिहर्सल जो है, वो स्लॉट जा रहे थे, फिर वो आ रहे थे, कहीं वो 3 सेकंड के लिए लेट हो गया, फिर दोबारा से वो स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज उनकी देख के बड़ा मजा आया था, बिकॉज नोबेल के लोग हैं, फिर इस तरह से ही वो काम करेंगे ना। मगर खान साहब, ये जो आपका जो एक्सपीरियंस था, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था, मगर मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था कि वो लोग, क्योंकि मैं इस तरह से जानता हूं कि वो प्योर एक म्यूजिक को पसंद करने वाले हैं, जैसे कव्वाली है ना, वो प्योर फॉर्म की कव्वाली हो, उसमें ना बेस गिटार हो, ना उसमें ड्रम हो, ना उसमें कीबोर्ड हो, तो वो वाली वो पर्टिकुलर कव्वाली जो है वो पसंद करते हैं। तो अच्छा। हमारे साथ जो हमारा बैंड होता है अदनान भाई, वो था, तो उस पर उन्होंने इतना एंजॉय किया। ये मुझे बात अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, उन्होंने हमारे ये वाले स्टाइल को जो है वो भी पॉपुलर, वहां पे लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। एक्चुअली एक तो दिन था जब लॉरिएट एक मलाला यूसुफजई थी, और एक और इंडिया के थे। तो बेसिकली पहले दिन तो आई थिंक जो जब लॉरिएट्स को वो ऑनर करते हैं ना, हाँ सब उस दिन कव्वाली थी अल्लाहू, और अगले दिन जो क्लोजिंग थी माशाल्लाह अदनान भाई, खान साहब पे 2 परफॉर्मेंसेस। सो आई थिंक ह्यूज ऑनर फॉर एवरीवन, एंड अगेन कव्वाली। गोरों को क्या समझ आता है? ये पूरा विजदान एक होता है, या उनको कुछ समझ आ रहा होता है, या कोई आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उनको? क्या म्यूजिक सिर्फ वो कनेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली?
म्यूजिक को कनेक्ट कर रहे होते हैं वो लोग, और जिसमें मतलब सोल, बस वो मैं ये कहूंगा कि वो सोल को बड़ी अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज आपको मैं जबरदस्त बताता हूँ, जो मैं उस वक्त नेपाल में शूटिंग कर रहा था, और सलमान भाई जब वो एक अलाप आया और वो गाना शुरू हुआ, तो आई हैड गूज बम्प्स लिटरली, और मैं बड़ा खुश हुआ था उस वक्त। और मैं इधर उधर वो नेपालियों को बता रहा था, ये मेरे सिंगर हैं, ये गा रहे हैं, ये मेरे मुल्क अरे के सिंगर। और वो था नैनो, नैना ठग लेंगे। अरे वाह। और क्या वो जो साउंड, जो फिल्म पे जो एक एक अजीब सा एक कैफियत थी, तो वो जरा थोड़ा सा हो जाए। नैनो की मत मानियो, हाँ पहली बार मैंने गाना गाया था जो कि हरियाणा की जुबान में, जो नून को नून बोलते हैं, वो वाली मुझे वो गुलजार साहब ने एक्सेंट बताया था कि इस तरह से उसको कहना है, नैनो की नहीं कहना, नैनो की कहना है। अरे वाह, प्लीज। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, जगते जादू भूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू भूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। वाह 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 वाह। Adnan bhai, lots of requests. Sorry, the reason being because we're going to wrap up soon. A lot of people are requesting के खान साहब से, of course, request करके उनकी गायकी की request कर रहे हैं. They want you to do a scene from मेरे पास तुम हो. I know it may not be as easy, but a lot of your fans are requesting for that. तो उसके अंदर वो खातून कहती हैं, जो एक लास्ट सीन है मेरा, उसमें वो कहती है कि, तो ये माहम से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तो वो कहती है कि नहीं, तुमने मुझे नहीं बल्कि तुमने दानिश और महविश को भी बर्बाद किया। तो वो उस पे कहता है कि मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। औरत के अंदर उसको घर छोड़ने की हिम्मत उसे बर्बाद करती है। अंधी होती हैं ये औरतें, अंधों को पार लगाने के बहाने उनके साथ होते हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें दानिश मिले तो उससे कहना कि मेरा शुक्रिया अदा करे, क्योंकि मैंने उसे बताया है कि बीवी के पास दूसरे मर्द का ऑप्शन हो तो मर्द किसी काम का नहीं होता। ये माशाल्लाह, बहुत आला। ये साइड्स हैं आप लोग की, which people want to see more अदनान भाई. So I'm sure ऐसी बातें और ऐसी चीजें होती रहेंगी. And खान साहब, आप कोई चीज as such would you like to know या ask अदनान भाई anything as such? अदनान भाई से मैं ये कहना चाहूंगा, अदनान भाई मेरे हाथ देख ले। हाथ देख ले बस। खुदा की कसम, मैं उधर सिर्फ इसलिए हुआ था कि मैं हंस रहा था। आपने पता नहीं क्या अभी क्या करना है। नहीं, वो हमें नजर आ गया था जब आप उधर होते। आप उधर तो मैं इसको खामोश करा रहा था अदनान भाई। तो अच्छा, मजे की बात ये कि आप स्क्रीन से निकल नहीं रहे थे। मैंने बतेरा उसको आउट ऑफ फ्रेम जाने का कोशिश किया है, बट आई कांट डू लाइक यू। भाई आप माशाल्लाह बड़े कैंडिड आदमी, आप कहते हैं ऐसी की तैसी। खान साहब जो वो हैं, खान साहब इससे पहले मेरा ये वाला फोन बज हो के वो हो जाए,
बहुत से लोगों की, मुमताज in particular has messaged me 10 times saying जरूरी था before this wonderful. अच्छा, लोग कह रहे हैं can this session go on for 2 hours? मैंने कहा not tonight, maybe some other time. So thank you so much Khan Sahab and Adnan bhai that people are loving this side of yours so much. से मैं एक आखिरी एक फिर से मैं उनसे गुजारिश करूंगा। तो फिर क्या मिलेंगे नहीं हम क्या? नहीं जाते हम मिलेंगे। आगे तोड़ लाऊं। I love this song as well. I love this too. हाँ सर, धागे पे रैप अप करेंगे बिकॉज वो खुशी का गाना है, एक जरूरी था थोड़ा हो जाए। अदनान भाई, व्हाट आर योर थॉट्स फॉर जरूरी था? बाय द वे, द ओनली सॉन्ग फ्रॉम अ नॉन फिल्म सॉन्ग या फिल्म सॉन्ग आउट ऑफ पाकिस्तान which will soon reach 1 billion views, माशाल्लाह। So kudos खान साहब, माशाल्लाह, huge achievement to get to 1 billion। तो खान साहब, अगर जरूरी था से उसके बाद फिर आप लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जला होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो होगा, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वाह 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 वाह। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, धागे तोड़ लाओ। बिल्कुल। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अदनान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया और इतना ज्यादा हमें एंजॉय करवाया, और जो अंदर की बातें हैं वो निकाली। नहीं निकाली? नहीं, अभी नहीं निकाली। सुभान अल्लाह। और कैसे निकालेंगे भाईजान? मगर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राहत भाई, और आपने इतना टाइम दिया, सीरियसली मजा आ गया। एंड आई होप आप लोग जो देख रहे हैं, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया खान साहब। सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन। और एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल कि आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भाई आपका भी, फहद भाई आपका भी everybody to stay safe, stay well, सबसे दुआएं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अदनान भाई आपका भी, एंड खान साहब इंशाल्लाह see you all very soon. Inshallah. Everybody across the globe who are fans of Adnan bhai and Khan Sahab, God bless. Till next time. Bilkul. Stay safe. And please stay home, stay safe. एहतियात कीजिए। शुक्रिया जी. Thank you. Thank you.
थैंक यू। खुदा